करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। इसमें हमने आपको पीछे के लेक्चर में पौधों में लैंगिकजनन के बारे में समझाया था और उसके साथ साथ उसके अंदर पाई जाने वाली जो तमाम जो टर्म से शब्दावली थी उसको समझाया था, जिसमें एपोमिक्सिस था, एपोगैमी था, यह पार्थेनोजेनेसिस था, पार्थेनोकार्पी था। ये तमाम जो टर्म थे वह हमने आपको समझाया था। एपोस्पोरी है, इसके बाद जो है डिप्लोस्पोरी है, मतलब जो है द्विगुणित बीजाणु होता है बीजाणुता, इसके बाद होता है अपबीजाणुता, इसके बाद होता है अपस्थानिक बीजाणुता, इसमें जो होते हैं एपोमिक्सिस है, असंजनता। आज हमने आपको समझाया था। आज हम जो है आप इसके आगे चलेंगे। दो चीज़ देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पहला होता है और निषेक फलन किसे कहते हैं, दूसरा जो होता है और निषेक जनन किसे कहते हैं। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दो चीज़ें होती हैं। देखिए पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि यह जो होता है मतलब अंडाशय जो होता है उस अंडाशय में बिना निषेचन के जब बीज रहित जब फल प्राप्त होता है तो वह जो होता है कि पार्थेनोकार्पी फूल कहलाते हैं। मतलब अंडाशय के अंदर जो होता है निषेचन की क्रिया नहीं होती, या हम कहें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही जब नए जो है पौधों का निर्माण हो जाता है या फल का निर्माण हो जाता है तो उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। और ये जो होता है जो फल होता है वह बीज रहित होता है। अगर उसके अंदर बीज होते भी हैं तो वह निष्क्रिय होते हैं, उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती। तो केवल ये आप समझिए कि अंडाशय से बिना निषेचन के या बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही जब होते हैं फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं या अनिषेक फल कहा जाता है। और ये जो फल होते हैं वह बीज रहित होते हैं, उनमें बीज नहीं पाए जाते। यदि अगर बीज होते भी हैं तो वह निष्क्रिय होते हैं, उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती। समझा गया? ये पार्थेनोकार्पिक फूल कहलाता है। तो पार्थेनोकार्पिक जो फल होते हैं और निषेक फलन फल होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह से प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक होता है जैसे केला जो होता है वह प्राकृतिक और निषेक फलनी फल कहलाता है। इसके अलावा अगर हमको कृत्रिम तरीके से अनिषेक फलनी फल प्राप्त करना हो तो हम उसके ऊपर हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं, तो उससे हमें जो है पार्थेनोकार्पिक फूल प्राप्त हो जाता है। तो सीधा सा समझिए कि पार्थेनोकार्पिक और अनिषेक फलनी फल उसे कहते हैं जो बिना निषेचन के बिना अर्धसूत्री विभाजन के जो होता है जब फल का निर्माण हो जाता है वो अनिषेक फलनी फल कहते हैं। और इसमें अगर बीज होते भी हैं तो वह निष्क्रिय होते हैं, उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं। प्राकृतिक अनिषेक फलन फल जो होता है वो केला कहलाता है, अंगूर कहलाता है, सेब कहलाता है। लेकिन कृत्रिम तरीके से भी हम हार्मोन का छिड़काव करके अनिषेक फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है इसमें जो अंडकोशा होती है उनमें बिना निषेचन के ही बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही अंडकोशा से जब नए जीवों का निर्माण होता है तो वह पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। जैसे मधुमक्खी होती है, तितलियाँ होती हैं, उनमें जो होता है पाया जाता है। अब इसके बाद आता है बहुभुजता किसे कहते हैं, पॉलीइंद्रियाणी किसे कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, मतलब एक से अधिक बीजांड का निर्माण। यह तो एक जो होता है एक बीजांड या बोलते हैं बीज में, एक बीजांड या बीज में जब एक से अधिक भ्रूण का जब निर्माण होता है या एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, मतलब कहने का मतलब है जब बीजांड या बीज में जो होता है एक से अधिक भ्रूण का जब निर्माण होता है तो वह जो होता है क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता की जो खोज थी वह सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने संतरे के पौधे में क्या देखा। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक इन्होंने सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज की थी। किसमें देखा था, संतरे में। तो संतरे में होता है बहुभ्रूणता जो होता है इसको दिखाई दिया। तो कहने मतलब बीज जो एक बीजांड होता है या बीज होता है उसमें जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो वह बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने जो की थी यह। और ये अधिकांशतः जो होता है कहा जा सकता है कि अनाज जो बीजी पौधा होता है
उनमें ये सामान्य घटना होती है, परंतु आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो होता है ये बहुत कम पाया जाता है या काफ़ी कम पाया जाता है। मतलब जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें बहुभूमिता देखने को काफ़ी मिलती है, लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें बहुभूमिता क्या होती है, बहुत कम दिखाई देती है। और इसमें जो होता है पहला बहुभूमिता जो आता है वह सरल बहुभूमिता कहलाता है, सिंपल इम्ब्रियन होती है। तो इस प्रकार की जो बहुभूमिता होती है उसके बीजांड में जो होते हैं एक से अधिक जो होते हैं भ्रूण कोष का क्या होता है, निर्माण होता है। जब बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष का निर्माण हो और इनमें निषेचन के बाद होता है अनेक स्फीयर बन जाते हो, अनेक स्फीयर का निर्माण होता है या यूनिट का निर्माण होता है, तो उससे जो होते हैं जो यूनिट बनता है उससे जो होता है प्रत्येक में भ्रूण का जो होता है निर्माण होता है। कहने का होता है यह एक सरल प्रकार की बहुभूमिता होती है। इसमें जो बीजांड होते हैं उस बीजांड में एक से अधिक जो होते हैं भ्रूण कोष का निर्माण होता है और प्रत्येक जो होता है और प्रत्येक भ्रूण में जो होता है मतलब जो भ्रूण कोष का जो निर्माण होता है उस भ्रूण कोष में जो निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद जो होते हैं अनेक जो होते हैं जाइगोट या यूग्मनज का निर्माण हो जाता है और उसी यूग्मनज से जो होते हैं भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो होता है अधिकांशतः जो सरसों का पौधा होता है और इसके अलावा जो नींबू की फैमिली होती है, साइट्रस का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है। तो जो सिंपल प्रकार की इम्ब्रियन होती है या सरल जो बहुभूमिता होती है वह बीजांड में जो होता है एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। जो बीजांड होता है उसमें एक से अधिक क्या होते हैं भ्रूण कोष पाए जाते हैं और इनमें निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट से होते हैं कि होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब जो होता है प्रत्येक से जो जाइगोट या स्क्वायर बन जाता है उससे जो होते भ्रूण के निर्माण होता है। इसी भ्रूण का जो निर्माण होता है उसी को सरल बहुभूमिता कहते हैं। इसका दूसरा आता है मिश्रित बहुभूमिता, मिक्स बहुभूमिता। तो इसमें जो होता है एक से अधिक जो होते हैं पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। एक से अधिक जो पराग नलिकाएं होती है वह बीजांड में क्या करती है, प्रवेश करती है। जब एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं तो जो अतिरिक्त युग्मक होता है वह सहायक कोशिकाओं, प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाती है। मतलब जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, उनसे वो क्या करते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और इस प्रकार से बना जो भ्रूण कोष होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित बहुभूमिता का। कहने का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, इसमें जो होता है कि इसमें जो होता है इसमें एक से अधिक जो है पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। ये पराग नलिकाएँ जो होती हैं वह बीजांड में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो जो जब प्रवेश करती है तो जो अतिरिक्त युग्मक होते हैं वह प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिका आदि के द्वारा जो है संयुक्त हो जाती है और जब संयुक्त हो जाती है तो उससे जो होता है कि द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है और इसी जो द्विगुणित कोशिका होती है इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसको हम मिश्रित बहुभूमिता। इसके बाद तीसरा आता है विदलन बहुभूमिता। विदलन का मतलब होता है विखंडन। जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, निषेचन की क्रिया होती है, जाइगोट का निर्माण होता है। जब जाइगोट दो अथवा दो से अधिक भागों में क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में उसका विदलन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जब विभाजन हो जाता है तो इस प्रत्येक भाग से जो होता है भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह कहने का होता है कि जब जो होता है निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बाद जब युग्मनज बन जाता है उस युग्मनज से दो अथवा दो से अधिक भागों में जो होता है वो विभक्त हो जाती है, उनका विभाजन हो जाता है। जब दो या दो से अधिक भागों में जब विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक भाग से जो होता है कि वह भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसी को हम बोलते हैं विदलन कहते हैं और ये जो होता है आपका पाया जाता है पाइनस आदि के पौधों में विदलन बहुभूमिता पाई जाती है। इसके बाद आता है अपस्थानिक बहुभूमिता। तो अपस्थानिक आप पढ़े हैं पीछे, जब बीजांड जो होता है बीजांड के अन्य भागों से जैसे जो होता है कि सहायक कोशिका है, प्रतिमुख कोशिका है, यह इनसे जब बीजांड जो होता है बनता है, भ्रूण का जब निर्माण होता है तब वो अपस्थानिक बहुभूमिता कहलाता है। यह और ये जो होता है प्याज है, मूंगफली है, उसमें पाया जाता है। तो ये जो होते 4 प्रकार की बहुभूमिता होगी। इसका PDF भी हमने भेजा है, तो PDF से भी पढ़ करके आप समझ लेंगे। इसके बाद इसमें बीज एवं फल का निर्माण होता है।
तो हमने आपको बताया था शुरू में कि जो परिपक्व अंडाशय होता है उसे हम फल कहते हैं, और जो बीजांड होता है, जो परिपक्व बीजांड होता है, उससे बीज का निर्माण होता है। तो जो पौधे होते हैं उन पौधों में फलों और बीजों का निर्माण होता है। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें बीज का निर्माण होता है, बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, और ये होते हैं कि कुछ समय के लिए विश्रामावस्था में होते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं ये बीज क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, विकसित होकर के नए पौधों में बदल जाते हैं। तो केवल आपको ये समझना है जो परिपक्व अंडाशय होता है वह फल का निर्माण करता है, और जो परिपक्व बीजांड होते हैं उससे बीज का निर्माण होता है, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। यह और जब फल पूर्ण रूप से पक जाता है तो इसके बाद जो होते हैं उसमें से बीज क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो फलों से बीज को बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वह प्रकीर्णन कहलाता है, या उसको हम कहते हैं बिखेरना करते हैं। और ये बिखेरने की जो क्रिया होती है वह जो होता है बीजों का प्रकीर्णन के तहत आता है, और प्रकीर्णन जो होता है होना आवश्यक होता है। अगर प्रकीर्णन की क्रिया न हो तो ये कहीं स्थान पर ढेर सारे पौधों के बीज क्या होते हैं, पाए जाएंगे, और उनके अंदर जल, भोजन आदि के लिए संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के कारण होते हैं बहुत से ऐसे पौधे होंगे या बहुत से ऐसे बीज होंगे जो भोजन पानी आदि के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो कमज़ोर होंगे, अनहेल्दी होंगे, यह और कुछ पौधे जो होते हैं उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो इसलिए जो होता है अगर कोई भी पौधा होता है, कोई भी बीज होता है, उसके अंदर प्रकीर्णन की क्रिया होती है, और वह बीज जो होते हैं वो दूर तक चले जाते हैं, और जब दूर तक चले जाते हैं उनको समुचित मात्रा में भोजन पानी आदि मिलता रहता है, जिससे उनका विकास होता रहता है। और ये प्रकीर्णन की क्रिया जो होती है वह जंतुओं के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, विभिन्न कारकों के द्वारा होता रहता है, जिसमें जो नर या मादा जो युग्मक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, आदि के माध्यम से उनका प्रकीर्णन की क्रिया होती है। जो वायु के द्वारा प्रकीर्णित जो पौधे होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं, यह और जो होता है वायु के द्वारा उनमें प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है, जैसे आर्किड है, सिंकोना है, आदि पौधे होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं जंतुओं के द्वारा जो फल होते हैं उन फलों का जो प्रकीर्णन होता है जंतुओं के द्वारा होता है। जैसे आप कहीं घूम रहे हैं तो बहुत से ऐसे पौधों के जो बीज होते हैं वो आप देखते हो कि आपके शरीर पे चिपक जाते हैं, वो चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनका प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है। तो जंतुओं के द्वारा हो जाता है, इसी तरह जल के द्वारा होता है, मतलब जल के माध्यम से होता है कि वह जो होते हैं बीज होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह करके क्या होते हैं, चले जाते हैं, यह। और इसके बाद विस्फोटन की क्रिया होती है। विस्फोटन का मतलब होता है कि उसमें जो कुछ फल होते हैं, पौधे होते हैं, उन पौधों की जो फल होते हैं वह स्फुटित हो जाते हैं, फट जाते हैं, और जब फट जाते हैं तो उनके जो होते हैं एक झटके के साथ जो होते हैं बीज बाहर निकल जाते हैं, और जब एक झटके के साथ बीज बाहर निकलता है तो वह प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है, यह। और इसमें जो होता है अलग अलग पौधे होते हैं उनमें प्रकीर्णन की क्रिया अलग अलग होती है। जैसे अफीम का पौधा होता है तो अफीम के पौधे में सेंसर बीज के द्वारा प्रकीर्णन की क्रिया होती है, यह। और इस तरह जो होते हैं प्रकीर्णन की क्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती रहती है। इस चैप्टर में आपको यही सब चीज़ें थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो समझ ले कि जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है वह यहीं तक आता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है, यह। अब आप इसको जो है पूरी तरह से जो है PDF के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आप समझ लेंगे, और इसमें कोई समस्या अगर आएगी तो उसको आप पूछ लेंगे, हम दोबारा आपको वो टॉपिक, वो चीज़ पॉइंट समझा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।